अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद है और शाहिन शाह अफरीदी ने इस हवाले से एक अहम बयान भी दिया है। शाहिन शाह अफरीदी का ये कहना है कि बाबर और रिजवान की जोड़ी जो है वो बेहतरीन है और ये जोड़ी बेहतरीन रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके अंदर शाहिन शाह अफरीदी ने उस जानिब इशारा भी किया है और उनके जो सुसर हैं शाहिद खान अफरीदी ने उनका भी एक अहम बयान सामने आया है कप्तानी के हवाले से। पाकिस्तान में कप्तानी करना कितना मुश्किल है और क्या क्या चीज़ें कप्तान को फेस करनी होती हैं। पहले शाहिन शाह अफरीदी के कुछ बयान की बात करते हैं और उसमें उन्होंने इशारा किया है कि साबिक कप्तान बाबर आजम जो है उनकी ओपनिंग जोड़ी जो रिजवान के साथ थी, अब हम उसको जो है वो चेक करेंगे और उसको जो है वो शायद टूटने की पोजीशन के ऊपर आ गई है, क्योंकि नया कॉम्बिनेशन जो है, नई ओपनिंग जोड़ी जो है वो बनवाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से मोहम्मद हफीज़ ने कन्विंस कर लिया है शाहिन शाह अफरीदी को, जिस वजह से शाहिन शाह अफरीदी ने वाला बयान दिया है। अब देखना यह है कि कल के रोज़ कौन सी ओपनिंग जोड़ी सामने आती है। शाहिन शाह अफरीदी के बयान की अगर बात की जाए तो कौमी टीम के कप्तान शाहिन शाह अफरीदी का कहना है बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बेहतरीन है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मुझे नहीं लगता कि बाबर की फॉर्म ख़राब चल रही है। बाबर आजम ने इतने रन्स किए हैं कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। ये इतना अहम बयान हमारा T20 कप्तान कह रहा है कि बाबर आजम की फॉर्म जो है वो ख़राब नहीं है। बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया का टूर उठाकर देख लें, उससे पहले पूरा वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, उससे पहले एशिया कप उठाकर देख लें। शाहिन शाह अफरीदी को कहाँ नज़र आ रहे हैं बाबर के रन्स, या बाबर को ख्वाब के अंदर उसने रन्स करते हुए देख लिया है। हमारा T20 का कप्तान जो है वो इस तरह की बात करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा ज़रा आप लगाएं कि एक खिलाड़ी जिसको पूरी दुनिया बोल रही है कि ये रन्स नहीं कर रहा है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है, उसकी रन्स ना करने की वजह से कप्तानी चली गई है, और पता नहीं कौन सा दिमाग है, कौन सा नशा करके ये कप्तान हमारा आया हुआ है जो T20 का जिसको हमने कप्तान बनाया हुआ है, उसकी नज़र में बाबर की फॉर्म ख़राब नहीं चल रही है। इस तरह का बयान उसने दिया है। और ज़रा आप तसव्वुर करें कि क्या दिमागी तौर पर हमारा कप्तान कितना स्ट्रांग है और कितना वक्त के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि इतने रन्स किए हैं कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। बाबर आजम ने इतने रन्स किए हैं। पाकिस्तानी टीम की जो है नैया जो है वो डूबी हुई है। 3-0 से आप ऑस्ट्रेलिया से कुत्तों की तरह सीरीज़ हारे हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर पहले राउंड में आप बाहर हुए हैं। एशिया कप के अंदर आपको लानत पड़ी है, लात मारकर टीम ने जो है, श्रीलंका जैसी टीम ने। तसव्वुर करें ज़रा आप। और ये हमारा कप्तान जो है ये इस तरह की जाहिलाना बातें कर रहा है। इतना इडियट कप्तान है ये, इतना बेवकूफ़ कप्तान। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस जाहिल आदमी को किसने कप्तान बना दिया है। बाबर आजम ने इतने रन्स किए हैं। अबे रन्स किए हैं तो कहाँ गई टीम? आपकी टीम कहाँ गई? कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी टीम? उन्होंने कहा कि 1-2 इनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुसलसल 1-1.5 साल से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारे कप्तान जो हैं, अब यही है ना दोस्ती यारी गैंग, इसी को कहते हैं। ये है दोस्ती यारी गैंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो अजाब आया हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो नीचे गई हुई है और नीचे जाएगी, ये इसी काबिल हैं। शाहिन शाह अफरीदी का कहना है वर्ल्ड कप से कबल 17 T20 मैचेस हैं। इस दौरे पर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। उसके जानिब इशारा है कि हफीज़ ने मुझे कन्विंस कर लिया है बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी को तोड़ना, लेकिन वो फिर भी बज़िद है। बाबर आजम की बाकायदा तारीफ़ कर रहा है कि ये बंदा जो है ये तो टीम के अंदर रहेगा, मेरी दोस्ती यारी इसके साथ है। कौन किस जगह पर बेहतर खेल रहा है, जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलेंगे तो सबको मालूम हो जाएगा। किसको किस नंबर पर खेलना है वर्ल्ड कप से पहले मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कप्तानी के ऊपर फ़ख्र है और टेस्ट के अंदर ज़्यादा बॉलिंग की थी। मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि फिर कोई इंजरी हो जाए। अगर सीरीज़ जीतने का कोई मौका होता तो ज़रूर खेलता, लेकिन अव्वलीन तरजीह टेस्ट क्रिकेट खेलना है। उन्होंने कहा T20 में पाकिस्तान अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। T20 के बड़े इवेंट में कारकर्दगी अच्छी रही है। पता नहीं कौन सी कारकर्दगी अच्छी रही है, क्या अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। सेमीफाइनल के अंदर आप फेल हो जाते हैं या फिर फाइनल के अंदर जाकर फेल हो जाते हैं। अगर आपकी नज़र में यही परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर लगे रहो इसी तरह, और पाकिस्तानी टीम को पूरी दुनिया में तो जलील कर दिया है और जलील करो। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल खेलना आसान नहीं होता। छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे, कोशिश होगी गलतियां ना करें। ये अल्फाज मैं जो हूँ ना, छोटी छोटी गलतियां अब नहीं करेंगे, कोशिश होगी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। तकरीबन 15 साल से सुन रहा हूँ और वही गलतियां मुसलसल हो रही हैं। 15 साल से उसके अंदर हर कप्तान आता है चंपू और वो यही वाली बातें करता हुआ आ जाता है।
पीसीबी की तरफ से शायद उसको रटाया जाता है कि तू ये पढ़ ले और सीधा जाकर बकवास कर दे प्रेस के सामने। वहां भी कुत्ते चूतिया बैठे हुए हैं और वो लोग भी जो है वो भी कोई सवाल नहीं करेंगे, वो भी अपने मुंह के अंदर दही जमा के बैठे हैं, क्योंकि पैसा उनके मुंह के अंदर इतना डाल दिया गया है, हर जगह से उनके पैसा घुसेड़ दिया गया है कि वो भी कोई सवाल नहीं करेंगे। शाहिनशाह अफरीदी का कहना था इस वक्त टीम में कुछ खिलाड़ियों ने कमबैक किया है और कुछ नए खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के दौरे पर कोशिश होगी सबको मौका मिले। उन्होंने कहा मेरे पहले ओवर में विकेटें ज़्यादा नहीं मिलती और कोशिश आवाम की यही होती है कि मेरे पहले ओवर के अंदर विकेटें मिले, जो कमी मुझ में होगी कोशिश करूंगा कि उसको दूर करें। आपके अंदर सबसे पहले तो अकल की कमी है, इसको अगर आप अकल कहीं से ला सकते हैं, क्योंकि आपके ससुर के पास भी ज़रा सी अकल नहीं थी, ना आपके पास अकल है। अगर अकल होती तो इस तरह के बयान जो हैं वो आप देते हुए नज़र नहीं आते। अब आप सुनिए ज़रा इनके ससुर क्या फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी अकल से पैदल थे और एक साहब कह रहे थे कि अगर शाहिद खान आफरीदी दुनिया की किसी और टीम के अंदर होता तो तकरीबन 2 से 3 साल वो खेलता। इस तरह का बैट्समैन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जाहिलों की कौम है तो यहाँ पर इसको इतने मौके मिले कि हमने 15-20 साल उसको खिला लिया। किसी और मुल्क के अंदर अगर ये होता 4-5 साल से ज़्यादा का करियर नहीं होता। और ऐसे खिलाड़ी को हमने रोल मॉडल बना लिया है जिसको क्रिकेट खेलने की तमीज़ नहीं है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि कौमी टीम की क़यादत करना एजाज़ की बात है, लेकिन कप्तानी फूलों का बिस्तर नहीं है। सोशल मीडिया पर एक डिजिटल इंटरव्यू का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें सवाल हुआ कप्तानी के हवाले से। इसके जवाब में शाहिद खान आफरीदी ने कहा टीम की क़यादत करना एक एजाज़ की बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम की क़यादत करना आसान बात नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि अगर टीम परफॉर्मेंस ना दे तो सब कुछ जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर डाल दी जाती है और जब जीतते हैं तो जिम्मेदारियां सब लोग अपने ऊपर लेते हैं। मीडिया, सिलेक्शन कमेटी, बोर्ड और शायकीन क्रिकेट सबको कप्तान ही फेस कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा पैसे भी उसी को मिल रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा तगड़ी रकम जो है वो उसकी जेब के अंदर जारी होती है। कोई एहसान नहीं कर रहा होता, कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं होता। अगर नहीं हो सकता तो फिर साइड पकड़ ले, किसी और को मौका दे दे। कप्तान को हमने पता नहीं ऐसा बनाया हुआ है जैसे पता नहीं सारी वो सब अकल से पैदल लोग जो बेहतरीन कप्तान होते हैं, जिनके अंदर कप्तानी वाला माइंड होता है, उनको उठा के साइड में फेंक देते हैं। जो चंपू चरिया होता है उसको उठाकर जो है वो टीम का कप्तान बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें लेकर चलना मुश्किल है तो भाई नहीं लेके चलो, कप्तान को हटा दो फिर, या फिर मीडिया के सामने और किसी और के सामने कुछ भी ना करवाओ, उसको बोलो सिर्फ कप्तानी करे, बाकी चीज़ें जो फेस करनी होंगी वो कोई और कर ले। अजीब तरीके से उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह है जहां आपको इंसाफ करना पड़ता है, कोई इंसाफ करता हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान में कप्तान जो है वो दोस्तियां यारियां निपटाता हुआ नजर आता है, पर्ची खिलाड़ियों को और मेरिट की खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आता है। ये झूठ बोल रहा है शाहिद खान आफरीदी के कप्तान कप्तान की जिम्मेदारी जो है वो इंसाफ है और उसको इंसाफ करना पड़ता है। यहाँ पे हर कप्तान जो है वो दोस्तियां यारियां निभाता हुआ नजर आ रहा है। और जब कप्तान शाहिद खान आफरीदी था, जब वो भी यही करता था, बिला वजह का झूठ जो है मीडिया के अंदर आकर बैठना और अपने आप को अल्लामा समझ के बैठना कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मैंने कोई माजी के अंदर कुछ नहीं किया है। जो खुद करते हुए आए थे आज बैठकर धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं दाढ़ी रख के, और उनको इतनी बात की शर्म नहीं है कि क्या चीज़ कहनी चाहिए और कितनी बड़ा झूठ वो खुद बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान आपने उनको खिलाड़ियों को मौका देना होता है। मेरे दौर में डोमेस्टिक टीम का कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो ये कह सके कि मैंने परफॉर्म किया और लाला उस वक्त कप्तान थे, हमें मौका नहीं मिला। मैंने अपने वक्त में हर उस खिलाड़ी को चांस दिया जिसने अच्छा परफॉर्म किया और उसको उसी तरह साइडलाइन कर दिया जिस तरह मैंने उसको चांस दिया था, और सिर्फ दिखाने के लिए मैंने उसको मौका दिया था कि वो आए और मेरी वाह हो जाए, और उसको ऐसे मक्खन में से बाल की तरह साइड में किया था। कितनी मिसालें हैं, और आपने खिलाई वही टीम जो आपको खिलानी चाहिए थी। आपने सबको मौके दिए और सबको साइडलाइन किया। यह है पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल। अब न्यूजीलैंड के अंदर टीम मौजूद है। शाहिनशाह आफरीदी जो है वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हम लोग जो है वो नया कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। फ़खर जमान की शायद पोजीशन जो है वो नीचे चली जाए, बाबर आजम की शायद पोजीशन जो है वो थोड़ी सी नीचे आ जाए, और साइम अयूब जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए। वरना साइम अयूब की और कहीं जगह नहीं बनती। अगर साइम अयूब को खिलाना है तो ऐसा ओपनर खिलाना है और इस जोड़ी को तोड़ना होगा। यही चीज़ जो है वो पहले से डिस्कस हो रही है, और मैं आपको बहुत पहले ही वाली बात बता
चुका हूं कि बाबर आजम के ऊपर जो है वो अब तलवार लटकने लगी है और दूसरी बारी मोहम्मद रिजवान की है। इन दोनों खिलाड़ियों को किस तरह साइडलाइन किया जाएगा, सरोगेसी वाला मामला, साया कंपनी और ये सारी चीज़ें जो है वो वक्तन जो है वो सामने आएंगी और इन चीज़ों का सदेबाप किया जाएगा। बहाने कर इस तरह की चीज़ें बनाकर आप जो है वो मीडिया को लेकर चलेंगे। पेड मीडिया आप लोगों के साथ जो सहाफ़ी वगैरह चल रहे होते हैं सब आप ही के गुण गा रहे होते हैं। कोई उल्टा सीधा सवाल, कोई ऐसा सवाल नहीं किया जाता जिसकी वजह से आपको वो नागवार गुजरे और आप उसका जवाब ना दे सके। यह है पाकिस्तानी क्रिकेट का अहवाल। देखते हैं, दुआ यही है T20 सीरीज़ पाकिस्तान जीते और उम्मीद भी यही है क्योंकि T20 के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा देती हुई नज़र आ रही है। इतनी सियासत और इतना कुछ गलत होने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट अच्छी चल रही है, सिर्फ T20 की, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना वैसे तो आप लोगों ने पूरी क्रिकेट को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। वीडियो आपने देखी है, किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं हम इन बातों से, ज़रूर आइएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।